रखा जाता है। इस वर्ष तारांकन योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जा रहा है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है, रोग, दरिद्रता, दुख और कलंक दूर होते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इसे विशेष महत्व दिया गया है और कहा गया है कि इसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन महादेव की पूजा करते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो रोज मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर जी को शिव पूजा के लिए देता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर वो घर में ही रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा कुबेर दोपहर तक फूलों का इंतजार करते रहे। जब हेममाली नहीं आया तो उन्होंने अपने सेवकों को पता लगाने भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है। यह सुनकर कुबेर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को शाप दिया कि हे पापी, तूने मेरे भगवान शिव के पूजन में विघ्न डाला है, इसलिए तुझे कोढ़ी होकर अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ेगा और मृत्युलोक में जाकर रहना पड़ेगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेममाली तुरंत कोढ़ी हो गया और स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह कोढ़ के कारण भयंकर कष्ट भोगने लगा। अपनी पत्नी से बिछड़ने के कारण भी वो दुखी था। वह वन वन भटकता रहा और अनेक कष्ट सहे। एक दिन घूमते घूमते वह हिमालय पर स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान प्रतीत होता था। हेममाली ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने कष्ट का कारण बताया। हेममाली की दशा देखकर मार्कंडेय ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने हेममाली से पूछा, हे यक्ष, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हें यह भयंकर रोग और अपनी पत्नी से विछोह का कष्ट भोगना पड़ रहा है? हेममाली ने पूरी बात ऋषि को बताई कि कैसे उसने कुबेर जी के लिए फूल लाने में देर कर दी और जिसके कारण उसे ये शाप मिला। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तुमने अनजाने में ही सही भगवान शिव के पूजन में विघ्न डाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे। ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि के उपदेश से हेममाली ने विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और वो फिर से अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी विशालाक्षी से मिला और सुखपूर्वक रहने लगा।